जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर से पूछे गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। और एक एक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथ रीजनिंग तो आपको 20 में 20 करने वाली है, हिंदी में भी 20 में 20 कर सकते हैं, जीके में भी अगर कोई अच्छा विद्यार्थी है तो 20 में 15-16 आराम से कर सकता है। अभी क्वेश्चन देकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा। वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न पूछा गया था, मानव खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है। मानव खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक पूछा गया था। भारत की रैंक मानव खुशहाली सूचकांक में कौन सी है, यह पूछा गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से शुक्रवार को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में विश्व प्रसन्नता सूची 2022 जारी कर दी गई है, जिसमें भारत को 146 देशों में 136वां स्थान मिला है, जबकि फिनलैंड को वह लगातार 8वें वर्ष शीर्ष पर बना हुआ है। यानी कि इससे संबंधित क्वेश्चन 136वां स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आगे क्वेश्चन पूछेगा मानव खुशहाली सूचकांक में पहला देश कौन सा बना है, तो फिनलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड लगातार कई वर्षों से पहले स्थान पर काबिज है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था। तो हम बता दें आपको कि वैसे तो भारत में कई स्थान ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के तीर्थ बन चुके हैं, पर एक ऐसा भी स्थान है जो बौद्ध धर्म में प्रमुख तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित है, वह है सारनाथ। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। यानी कि सारनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसी को कहते हैं, जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, उसी को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। यह भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 75 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 75 से पूछा है क्वेश्चन, अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में के लिए आपके। अनुच्छेद 75 का संबंध है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। और अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन से संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद 75 इससे संबंधित है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, इसी से अनुच्छेद 75 का संबंध है। और अनुच्छेद 77 का भारत सरकार के कार्यों का संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पीला ग्रह किसे कहा जाता है। पीला ग्रह किसे कहा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो शुक्र ग्रह को देखने में येलो दिखता है, यानी कि पीला दिखता है, क्योंकि वहाँ का तापमान अधिक और वहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव लगातार चलता रहता है और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण ऊपर से इस ग्रह का कोर ठोस नहीं है, परंतु हब्बल दूरबीन से देखने पर यह ग्रह हल्का ब्राउन दिखता है। और इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है। पीला ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है। आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है पूछा गया था। तो आकस्मिक निधि का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 से है। 267 में उल्लेख है आकस्मिक निधि का। आकस्मिक निधि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आगे पूछा जा सकता है। 368 का संबंध किससे है। 368 का संबंध संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि अब की बार एसएससी थोड़ा इस पहले प्रैक्टिस सेट में, पहले शिफ्ट में बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता। तो गुजरात टाइटंस की टीम ने आईपीएल का खिताब जीत लिया है। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के चैंपियंस का इंतजार खत्म हो गया है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को मात देकर फाइनल में जगह बनाई है। अब फाइनल मुकाबले में एक बार फिर गुजरात की टीम राजस्थान रॉयल्स पर हावी साबित होगी। यानी कि इस बार गुजरात टाइटंस ने 2022 का आईपीएल का खिताब राजस्थान को हराकर जीत लिया है।
गुजरात टाइटंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड जनजाति महोत्सव कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था लेकिन बहुत आसानी से लग जाता। झारखंड जनजाति महोत्सव 2022 का गवाह झारखंड बनेगा। यह कार्यक्रम रांची के माराहाबादी मैदान में 9 और 10 अगस्त को आयोजित होगा। इस समारोह में नॉर्थ ईस्ट के कलाकार भाग लेंगे। इस दौरान समृद्ध जनजाति जीवन की झलकियों से देशवासी रूबरू होंगे। यानी कि 9 और 10 अगस्त को झारखंड जनजाति महोत्सव मनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है। श्रीलंका की राजधानी का नाम पूछा गया था। तो श्रीलंका की आपको बता दें कि श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं। एक राजधानी का नाम है कोलंबो और दूसरी राजधानी का नाम है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। तो उसके बारे में देख लेते हैं, विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। श्रीलंका की पहली राजधानी का नाम है कोलंबो और अंग्रेजी में कोलंबो लिखा जाता है, और दूसरी राजधानी का नाम है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जिसे श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे लिखा जाता है। तो आपका जो भी ऑप्शन में था, या कोलंबो था तो कोलंबो राइट आंसर हो जाएगा, या श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे था तो यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति के संबंध से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो नीली क्रांति किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक सहबद्ध कार्यक्रम के रूप में मछली तथा समुद्री उत्पादों को पकड़ने के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी प्रयासों का एक अंग है। इसका संबंध मत्स्य पालन उद्योग से के तीव्र विकास से है। यानी कि नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है पूछा गया था। बहुत आसान क्वेश्चन था। तो दुनिया भर में मशहूर कथकली की भव्यता ने केरल को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है। हमें गर्व है कि यह महान नृत्य कला शैली 300 साल से अधिक पहले केरल के तटों पर उद्भूत हुई। इसमें भक्ति, नाट्यकृत नृत्य, संगीत, वेशभूषा, कॉस्ट्यूम, श्रृंगार, मेकअप के समन्वय के दर्शकों के लिए एक दैवी अनुभव का सृजन होता है। यानी कि कथकली का संबंध है केरल से। केरल राज्य का लोक नृत्य है कथकली। कथकली एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत नेपाल सीमा से संबंधित क्वेश्चन। आप भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से संबंधित क्वेश्चन याद कर जाइएगा, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो भारत नेपाल सीमा कितने किलोमीटर है पूछा गया था। तो भारत नेपाल सीमा का खुला हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमांत बॉर्डर है यह 1751 किलोमीटर। अगर मील में पूछा जाएगा तो 1088 मील लंबा है, जिसमें हिमालयी भूभाग, सिंधु गंगा का मैदानी भी सम्मिलित है। और उसके बाद वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच जो सीमांत है उसका निर्धारण भारत के ब्रिटानी के समय हुए सुगौली की संधि के दौरान किया गया था। ब्रिटेन के राज्य में सुगौली की जो संधि हुई थी उसके दौरान किया गया था। और 1857 में भारत के स्वतंत्र होने 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह सीमांत दोनों के बीच का सीमांत बना रहा। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 1751 किलोमीटर। भारत नेपाल सीमा इतने किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है। प्रथम चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया था। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जी पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव थे। सुकुमार सेन जी ने चुनाव आयुक्त की पदवी 19 मार्च 1950 से लेकर 21 दिसंबर 1958 तक संभाली थी। इन्होंने अपने जीवन में 2 बार चुनाव करवाया था, 1951 में और 1957 में। इस एक चुनाव आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी कि इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चुनाव आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वैसे तो इसका राइट आंसर था सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूक्रेन का राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है। अगर रूस के राष्ट्रपति के बारे में अगर पूछा गया तो रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि युद्ध चल रहा है तो पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय औषधि अनुसंधान कहाँ है। तो भारतीय औषधि अनुसंधान स्थित है लखनऊ में।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है भारतीय औषध अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। अपने ज़माने की दिग्गज धाविका पीटी उषा को शनिवार को भारतीय ओलंपिक संघ का आईओए का पहला महिला अध्यक्ष चुना गया है, जिससे भारतीय खेल प्रशासन में नए युग की शुरुआत भी हुई है। यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष बनी है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है, न कि महिला अध्यक्ष, पीटी उषा। पीटी उषा को बनाया गया है, तो पीटी उषा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल पर्व जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व को मनाया जाता है मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है। यह उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज और आहो आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। तो सरहुल पर्व मनाया जाता है उड़ीसा और झारखंड और बंगाल तीनों संयुक्त रूप से तीनों राज्यों में मनाया जाता है। तो जो भी राज्य आपका विकल्प में था तो वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने 16 क्वेश्चन इस वीडियो में लाए थे और एक 16 के 16 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न बहुत ही रियल और ऑथेंटिक लगे होंगे। और हिंदी के जो सवाल बन सकते हैं वो हम शाम को वाली शिफ्ट में कवर करेंगे। सभी जो हिंदी के सवाल हैं पूछे गए थे, वो ऐसे तो हिंदी के सवाल बहुत आसान आ रहे हैं और रीजनिंग के भी सवाल अच्छे हैं, और उसके बाद मैथ के भी सवाल अब की बार पिछली बार की अपेक्षा कम कैलकुलेटिव हैं, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। आप बहुत आसानी से 18 और 19 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।